दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी को लेकर देहरादून में आधी रात क्यों बवाल कट गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचते हैं और आधी रात को क्या दावा करते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी का यहां पर एक इवेंट होना था 17 जुलाई को, छात्रों की गूंज नाम का इवेंट। आपको याद होगा कोटा में उन्होंने पहला इवेंट किया था, अब देहरादून में होना था। लेकिन उसके बाद बीजेपी सरकार क्या करती है, पहले कार्यक्रम को परमिशन दे दी जाती है, परेड ग्राउंड अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है और कैंसिल करते हुए कहा जाता है कि यहां पर तो पहले से ही एक कार्यक्रम चल रहा है और उसको एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता निरीक्षण करने पहुंचते हैं कि क्या वाकई कोई कार्यक्रम चल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक के कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है, हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है बर्नूर स्कूल का ग्राउंड, हम वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले तो उनको आज के ये दिन याद कर रहे होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड को मीडिया के साथ ही देख पाए। हमारा मकसद पुलिस से झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस तानाशाही सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय भारत सिंह रावत जी से। तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जानबूझकर झूठ बोलकर परमिशन कैंसिल की गई। उत्तराखंड में नेता विपक्ष यशपाल आर्य इस पूरे मामले को लेकर क्या आरोप लगाते हैं, बीजेपी सरकार को, डबल इंजन सरकार को घेरते हुए क्या कहते हैं, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ जाते हैं तो यशपाल आर्य क्या बयान देते हैं, जरा सुनिए। सर, आज जिस तरह के हालात देखने को मिले, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये डर भाई सरकार के दिमाग में है, डर पैदा कर और वो डर
आदरणीय राहुल गांधी जी का डर इनके जहन में है, क्योंकि ये मैदान खुला मैदान है, कोई यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं है, कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, खुला मैदान है। हमने सारी जो हमारी जो औपचारिकताएं होती हैं नगर निगम में हमने उसको पूरा किया। जो शुल्क जमा करना होता है 1,77,000 रुपया जमा किया, और आज जानकारी मिली है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मैदान आदरणीय राहुल गांधी जी की जो गूंज कार्यक्रम है, संवाद है छात्र छात्राओं से, उसको नहीं दिया जाए, इसको नहीं दिया जाएगा। तो मायने साफ है कि सरकार के मन में भय है, डर है, और वो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं की, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको सपनों को तोड़ने का काम किया है। हमारी छात्र छात्राओं ने मौत को गले लगा लिया। नीट की परीक्षा में कितनी मौतें हुई हैं, और उत्तराखंड तो एक उदाहरण बन चुका है। उत्तराखंड पेपर लीक के मामले में पहली पायदान में देख रहा हूँ मैं। तो इनके ये बेनकाब होते हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नौजवानों के साथ इस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया है। क्या इनकी जवाबदेही नहीं है? इनकी जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही होती है, पारदर्शिता जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन 17 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और हजारों हजार छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, और जो आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे छात्र छात्राओं से। सर पहले हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता आरोप लगाते हैं कि डबल इंजन सरकार, नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी की डबल इंजन सरकार राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए झूठ बोलकर परमिशन रद्द की गई। जरूरत से ज्यादा पैसा मांगा गया, पैसा भर भी दिया गया, लेकिन उसके बाद परमिशन देने के बाद परमिशन कैंसिल कर दी जाती है, और यह कहा जाता है कि कोई कार्यक्रम चल रहा है, अभी 2 दिन और चलेगा। लेकिन जब रात को कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान पर पहुंचते हैं तो मैदान साफ दिखाई देता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा करते हैं कि कोई कार्यक्रम यहां पर चलता दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरे ग्राउंड में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां वो एक बार फिर युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोटा में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे, एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के आरोप लगाए थे। एजुकेशन सिस्टम पर एक विचारधारा के कब्जे की बात राहुल गांधी करते आए हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।